लालमन बाबा का जन्म लगभग 1600 से 1700 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम बेनीराम और माता का नाम सुलेखा देवी था। इनकी कुलदेवी माता शाकंभरी थीं और लालमन बाबा माता कामाख्या के बहुत बड़े भक्त थे। लालमन बाबा को तंत्र की शिक्षा ढाका बंगाल की दो तांत्रिक महिलाओं ने दी थी, जिनका नाम शोभा और गगिया था, जो उनकी तंत्र गुरु हैं। लालमन बाबा अपनी तंत्र की शक्ति को एक लाठी के अंदर रखते थे। लालमन बाबा को तेज सिंह गुर्जर की पुत्री लाडो जमालो से प्रेम हो गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। लालमन बाबा के दादा का नाम वीरभान और दादी का नाम गौरा देवी था, जो चित्तौड़गढ़ में राणा के शासनकाल में रहा करते थे। चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का आधिपत्य होने पर वह राजा नल की नगरी नरवर में आ गए और यहाँ पर सिपाही की नौकरी करने लगे। समय बीता और नरवर राज्य में लोड़ी नाम की नटनी अपने पति के साथ खेल दिखाने आई। जब इसकी सूचना राजा नल को मिली, तब उन्होंने लोड़ी नटनी को अपने दरबार में बुलाकर कहा, यदि तुम एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर कच्चे सूत के धागे पर चलकर आ गई तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, और यदि नहीं चल पाई तो दोनों को मृत्यु दंड दूंगा। लोड़ी नटनी और उसका पति पूरी रात रोता रहा। सुबह खेल चालू हुआ। लोड़ी ने कच्चे सूत के धागे पर आधे से अधिक रास्ता तय कर लिया। तब राजा की रानियों और मंत्रियों ने कई प्रकार के हथियारों से कच्चे सूत के धागे को काटने का प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हुए, क्योंकि लोड़ी माता ने सभी हथियारों को बांध दिया था, जिसके कारण वीरभान ने शाकंभरी को याद किया और जूते का धागा काटने वाली रेपी से रस्सी काट दी, जिससे गिरकर लोड़ी नटनी की मृत्यु हो गई। लोड़ी माता का कहर नरवर राज्य पर बरसने लगा। तब राजा नल ने महलों में लोड़ी माता का मंदिर बनवाया। वीरभान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नरवर राज्य को छोड़ दिया और भिंड जिले के गोरमी गांव में अपनी बहन जयदेवी के यहाँ आ गए। यहाँ उनको एक पुत्र बेनीराम हुआ, जिसकी शादी अंबाह के खजूरी गांव में सुलेखा देवी से हुई। बेनीराम और सुलेखा देवी से फिर लालमन बाबा का जन्म हुआ। लालमन बाबा की बाल अवस्था में ही पिता बेनीराम की मृत्यु हो गई। बाबा लालमन की तंत्र में रुचि थी, जिसके कारण बाल अवस्था में ही तंत्र सीखने ढाका बंगाल चले गए, जहां दो गुरु महिलाओं ने उन्हें तंत्र की शिक्षा दी, जिनका नाम शोभा और गगिया था। लालमन बाबा ढाका बंगाल से तंत्र की शिक्षा पाकर गोरमी गांव वापस आते हैं और नरवर राज्य जाकर लोड़ी माता से क्षमा मांगते हैं। तब लोड़ी माता प्रसन्न होकर तंत्र की और शक्तियां भी लालमन बाबा को प्रदान करती हैं। लालमन बाबा ने अपने तंत्र और सिद्धियों का प्रयोग लोगों की भलाई के लिए किया। लालमन बाबा का एक शिष्य था, जिसका नाम भूरादेव था। बताया जाता है कि यह लालमन बाबा का चचेरा भाई था। लालमन बाबा जमींदार और सामंतों का विरोध करते थे, क्योंकि वह किसी की भी जमीन हड़प लेते थे, किसी की भी बेटियों को उठा ले जाते थे। मुगल बकरा ईद पर गौ हत्या करते थे। लालमन बाबा और भूरादेव ने कई बार उनसे लड़ाई लड़ी और सामंतों को धूल चटा दी। लालमन बाबा के पास एक घोड़ा था और उनके हाथों में एक सिद्ध डंडा रहता था, जिससे वह न्याय करते थे। इसी बीच लालमन बाबा को तेज सिंह गुर्जर की पुत्री लाडो जमालो से प्रेम हो गया। जैसे ही इसकी सूचना गुर्जरों को मिली, तब उन्होंने लालमन को मारने की कई बार कोशिश की, पर नहीं मार पाए। तब उन्होंने अफवाह फैला दी कि लाडो जमालो की मृत्यु हो गई। तब लालमन बाबा ने नारायण दास पंडित को अपनी मृत्यु का राज बता दिया। तब नारायण दास पंडित लाडो जमालो के भाई को लेकर उनकी माता सुलेखा के पास जाते हैं और वह सिद्ध डंडा लेकर लालमन बाबा के सिर पर मार देते हैं, जिससे लालमन बाबा की मृत्यु हो जाती है। लालमन बाबा की मृत्यु की खबर सुनते ही लाडो जमालो भी आत्महत्या कर लेती हैं।
गुरु वियोग में भूरादेव भी मृत्यु को गले लगाते हैं और कुछ ही दिनों में उनकी माता सुलेखा देवी की मृत्यु भी हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात गोरमी गांव में लालमन बाबा का बहुत ही सुंदर धाम बनाया जाता है। पास में ही भूरा देव या जिन्हें भुनिया देव के नाम से जाना जाता है, उनका भी मंदिर बनाया जाता है। लालमन बाबा का दिन शनिवार माना जाता है और इन्हें सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार का भोग लगाया जाता है। लालमन बाबा की पूजा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार आदि क्षेत्रों में बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है और लालमन बाबा बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाते हैं। इनकी गिनती बड़े लोक देवताओं में होती है, जैसे कारसदेव, हीरामन, गोगा पीर और तेजाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप पर एक न्यू ग्रुप बनाया है, जहां पर आपको विभिन्न लोक देवताओं की PDF मिल जाएगी। इसकी फीस मात्र 50 रुपये है, जिसको आप फ़ोनपे, गूगल पे द्वारा कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लालमन बाबा के भक्तों तक जरूर शेयर करें। और यदि आप किसी भी लोक देवता के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब